नमस्कार, ग्रैंड नेशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देश प्रदेश सहित भिलाई दुर्ग में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। भिलाई की जामा मस्जिद में अदा की गई विशेष नमाज। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बनाए गए प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री। दिल्ली से रायपुर पहुंचने पर उनके समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे बूथ चलो अभियान के तहत दुर्ग पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत। अभियान के दौरान पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू। अब खबरें विस्तार से। कुर्बानी व त्याग का पर्व ईद उल अजहा मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे देश और दुनिया के साथ भिलाई के जामा मस्जिद में विशेष नमाज अदा करके हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान ईदगाहों में नमाज अदा करने के बाद गैर मुस्लिम समाज से भी लोग पहुंचे और अपने मुस्लिम भाइयों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। ईद उल अजहा के विशेष मौके पर भिलाई के सेक्टर 6 स्थित ईदगाह में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज अदा करने पहुंचे। हाफिज शान मोहम्मद अशरफी द्वारा ईद की नमाज पढ़ाई गई और वतन में शांति व भाईचारे की दुआ की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक संगठन के लोग भी इस दौरान मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई देने ईदगाह पहुंचे थे। मीडिया से चर्चा के दौरान हाफिज शान मोहम्मद अशरफी ने ईद उल जुहा का पर्व मनाए जाने के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा, यह पर्व खुदा की राह में सब कुछ कुर्बान कर देने का पैगाम देता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. हैं जिन्होंने हमारे इस ईद उल जुहा के मुबारक मौके पर हमारी व्यवस्था बनाए रखने में हमारा काम किया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम फिर एक बार ऐलान कर रहे हैं, हम बिलाल नगर मस्जिद ट्रस्ट इंतजामिया कमेटी की जानिब से अपने भिलाई मैनेजमेंट, अपने कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी जनाब हमारे बदील कुरैशी साहब, जनाब आधी काली, आधी सफेद, आधी काली। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज बकरीद का दिन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी औलाद हैं हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, उन्होंने सब कुछ अल्लाह के लिए त्याग दिया था, जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उन्हीं की याद है कुर्बानी। उन्होंने अपने बेटे तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। आज उनकी याद में हम जानवर कुर्बान करते हैं अल्लाह की खुशी के लिए। तो अल्लाह के लिए जो कुछ भी मनुष्य के पास है सब अल्लाह का दिया हुआ है। तो वो जब मांगे, जान मांगे, माल मांगे, औलाद मांगे, पैसा मांगे, सब त्याग देना, यही इस्लाम की तालीम है। और आज उसी की याद है जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने किया। आज सारी दुनिया में मुसलमान उन्हीं की याद मनाते हैं। हमें भी चाहिए कि उनकी तरह सच के लिए, हक़ के लिए हमेशा हम सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहें। आज दुआ मांगी गई है कि हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष में अल्लाह ताला अमन व चैन, शांति अता फरमाए और पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क को तरक्की दे। यहाँ जितने लोग रहते हैं सबके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत हो, मिलजुल कर के लोग रहें, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव भी ईद की बधाई देने ईदगाह पहुँचे। उन्होंने भिलाई को कौमी एकता की मिसाल बताया। हमारा शहर भिलाई भारत का स्वरूप अपने अंदर समा के रखता है। कल पूरा भिलाई जगन्नाथ प्रभु की यात्रा में सम्मिलित था और आज पूरा भिलाई ईद में एक दूसरे से कौमी एकता के प्यार मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे के साथ है। तो ऐसा भिलाई है हमारा। और मैं सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को बकरीद की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई देता हूं। और हम लोग इसी तरह कौमी एकता के साथ हमारे शहर में आपसी प्रेम, अमन के साथ एक दूसरे के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे के लिए काम करते रहेंगे। ईद की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रतीक स्वरूप बकरों की कुर्बानियां दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम होंगे। बुधवार को दिल्ली में दिन भर चली कांग्रेस की बैठक के बाद कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बुधवार देर शाम इसकी घोषणा की है। टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि है तैयार हम। महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। उप मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद टी.एस. सिंहदेव ने कहा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा मैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक जिम्मेदारी दी है। पहले तो बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, गहरा आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक जवाबदारी दी है। मैंने हमेशा यही जाना है, माना है और समझा है कि सरगुजा के अंचल में पला बढ़ा, छत्तीसगढ़ ने अपनाया, बहुत स्नेह दिया। कांग्रेस पार्टी ने काम करने का मौका दिया और लीडरशिप ने
जवाबदारियां दी, तो जीवन में यही है कि जो जवाबदारियां मिले हैं उनको अच्छी तरीके से अपनी क्षमता के अनुरूप निभाओ, सबको साथ लेके चलना है और कोशिश करना है कि सीमित समय में भी जो कुछ कर सकें मिलजुल के हम लोग सबको कांग्रेस के भले के लिए, पार्टी के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए प्रयास करना है। एक तो सरकार ने जो काम किया और जितनी एकजुटता हो सके सब मिलके हम लोग फिर से काम करें। पिछले बार अप्रत्याशित नतीजे आए थे, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि 68 सीटें मिल पाएंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के मतदाता थे जिन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया और पुनः 5 साल पूरे होने के बाद हम उनके पास जाएंगे, उनका सहयोग चाहेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, उनका विश्वास अर्जित करना चाहेंगे। पूरे मन से हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है, आगे भी हम काम इसी तर्ज पे करते रहना चाहेंगे। बस उसी के लिए मौका मांगने का समय है। तो 6 महीने का समय है, कम भी रहता है, काफी भी रहता है, इसमें हम लोग को सफल। छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद टीएस सिंहदेव गुरुवार को दिल्ली से रायपुर लौट आए। रायपुर एयरपोर्ट पर टीएस सिंहदेव का उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। टीएस सिंहदेव ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी प्राथमिकता राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करने की होगी। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसे पूरा करूंगा। हम मौजूदा सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। जिम्मेदारी निभा सके हम लोग अपनी अपनी जगह जहाँ जहाँ है, जो जिम्मेदारी रहेगी मिल के करेंगे तो अच्छे, हमेशा बहुत अच्छे परिणाम है। नहीं, बाकी कोई चर्चा क्यों? उप मुख्यमंत्री को अलग से कोई काम में अलग से कोई प्रभार नहीं होता। एक दर्जा मिला है प्रोटोकॉल में, शायद उसमें कोई दर्जे की बात हो। बाकी तो जिम्मेदारियां विभाग की हैं, उन्हीं को निभाना है और सबसे जरूरी है कि मिल के साथ सब कोई को चलना है। छत्तीसगढ़ की पहचान जो बनी है उसे और प्रगाढ़ते रहना है और लोगों ने जो विश्वास 2018 में दिया था उसके लिए पहल करना है कि दोबारा हम लोगों को वो विश्वास मिल सके। मैंने कभी 2.5 साल की चर्चा नहीं की, आप लोगों ने की थी। मैं आप लोग का आभार भी व्यक्त करूंगा आज मीडिया के साथ, न केवल इन 4.5 सालों में बल्कि कई सालों से का हमेशा सकारात्मक साथ मिला और आज के दिन आप सबको बधाई। आज हाईकमान ने निर्णय लिया है, वो 2.5 का होता, चाहे का होता, चाहे आगे का, जो भी वो जिम्मेदारी जब जैसी लेंगे हम लोग को तो नहीं। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और अमूमन यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट होते हैं, यही आगे रहते हैं, इन्हीं का चेहरा आगे रहता है। परंपरा कांग्रेस में भी रही है, अमूमन पिछले बार भी हमने यही किया था, मिल के हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। कोई एक आदमी चुनाव नहीं लड़ा सकता, कोई एक आदमी नहीं जिता सकता। हम लोग कोई भी की बात हो रही है, चेहरे भी पिछले बार भी सामूहिक शिव थी। आज एक हमको मुख्यमंत्री भी मिले हुए हैं, पहले वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थे, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी वो आगे थे, एक चेहरा था। आज भी एक चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में। हाईकमांड ये सब तय करता है, जो वो तय करेंगे हम लोग वैसे। इस बार क्या कल की बैठक में कोई भूमिका तय हुई है क्या? नहीं, कोई भूमिका नहीं, काम करते रहना है बस, ये सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि अब तो प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी है। उनका विश्लेषण है, वो स्वतंत्र हैं, अपने सोच से अपनी बातें रखें, उसमें हम लोग को क्या कहना है। तो ये यहाँ भी जब भी मीटिंग हुई है, शैलजा जी लगातार मीटिंग ले रही हैं और हर जगह यही बात होती रही। हम लोग आपने देखा कि रविंद्र चौबे जी के यहाँ भी बैठे, अकबर भाई के यहाँ भी बैठे। के बाद आपने स्पष्ट संकेत दे दिया था अपनी बातों में, क्योंकि और कोई तो बात कर नहीं रहा था। जब आपने बात की तो आपने क्लियर कर दिया था कि हम काम पे चुनाव लड़ेंगे, चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जब रहते हैं तो उनका चेहरा तो आगे रहता ही है। आज वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग 12 मंत्री हैं। कहा जाता है प्रजातंत्र में कि सब मंत्री बराबर होते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री सब बराबर होते हैं, लेकिन फर्स्ट अमंग इक्वल। उनको धन्यवाद भी और उनसे भी चाहेंगे कि जिम्मेदारी से जो भी वो सुझाव दें, हम लोग को आगे भी जो समय मिले, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 4 महीना, जब जहां जैसी जवाबदारी मिले उनके सकारात्मक सुझाव आते रहेंगे तो छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए हम लोग को भी। मैं तो एक का सदस्य हूँ, मिल के हम लोग कर रहे थे, आगे भी करेंगे। अभी काम बाकी हैं, कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ हम लोगों ने कहा था वो बाकी है, अन्य मुद्दे हैं वो भी बाकी हैं, समीक्षा भी हम लोग कर रहे थे। कल घोषणा पत्र के जो 36 प्रमुख बिंदु हैं तो करीब 12 अभी होने बाकी हैं, 12 हमने पूरे कर लिए हैं, 12 आंशिक हमने कर लिए हैं। जो 12 बचे हैं उसमें से कुछ आंशिक हो गए हैं, तो कुछ हुआ है
कुछ करना पड़ता है। मेरे लिए तो जो टारगेट है वो 2/3 से 75 प्लस के बीच में। एक 2/3 का रियलिस्टिक टारगेट लगता है जो 60 सीट होगी, और 75 प्लस की भी बात हमारे साथी कह रहे हैं। आज 71 पे अगर हम हैं तो 75 प्लस बहुत दूर नहीं, और 60 के आसपास भी अगर हम रहते हैं उतना भी विश्वास लोगों का मिलता है तो संतोष होगा। जितना ज्यादा मिलेगा उतनी खुशी होगी। बहुत साथियों का इसमें डिवीजन मेरे को नहीं दिखा, नॉर्थ साउथ का या सेंट्रल का। बहुत साथी हैं जिनका स्नेह मिला। मैंने कल भी कहा था कि सरगुजा के आंचल में मुझे जन्म मिला, मुझे परवरिश मिली, मुझे बड़ा होने का मौका मिला, और उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत स्नेह और प्रेम मिला, और उसी आधार पे हम लोग काम करते हैं, उसी आधार पे चल रहे हैं। आज जो जवाबदारी मिली है उसे छत्तीसगढ़ के लिए किस तरह से हम निभा सकते हैं, सबको साथ लेके क्या हम लोग काम कर सकते हैं, यही जवाबदारी है। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे रमन सिंह जी की बात हमेशा याद आती है। पिछले चुनाव के पहले मीडिया में रिपोर्टिंग थी कि रमन सिंह ने ये कहा, मुझे नहीं मालूम मीटिंग में ये कहा कि नहीं रायगढ़ में, कि 1 साल आप लोग भ्रष्टाचार बंद कर दो, हमारी सरकार बन जाएगी। ये रमन सिंह जी के स्वयं के मुख्यमंत्री रहते हुए शब्द मीडिया में रिपोर्ट हुए। बाकी जो बातें होती हैं, एक समाज है, इसमें कुछ प्रचलन होते हैं। हम लोग की जवाबदारी होती है कि भ्रष्टाचार जैसी बातों को जितना सीमित किया जा सके वो समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और सरकार की ओर से बेहतर हो। अब वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ईद उल जुहा की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। कुर्बानी के मायने नहीं बदले हैं, लेकिन उसके संसाधन जरूर बदल गए हैं। कुर्बानी वो जो हम अपनी परिवार की सलामती के लिए, अपने समाज की सलामती के लिए, अपने देश की सलामती के लिए देते हैं, जिसकी पनाह में हम लोग रहते हैं, उन्हें कुर्बानी देनी भी चाहिए। लेकिन कुर्बानी आज की डेट में हम अपने नॉलेज के हिसाब से भी दे सकते हैं, अपने समय के हिसाब से भी दे सकते हैं, अपनी शारीरिक मेहनत करके देख सकते हैं, मानसिक मेहनत करके दे सकते हैं, जिससे समाज, परिवार और देश का भला हो सके। वो कुर्बानी आज की डेट में हमें देनी चाहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः ईद उल जुहा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से
गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 77307722।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार मुख्यमंत्री का है, राज्यपाल का है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हिटलरशाही और एकला चलो की नीति से जनता त्रस्त है और कांग्रेस के अंदर इसको लेकर अंतर कलह मचा हुआ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पौने 5 साल तक जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने प्रताड़ित कर किनारे कर दिया, दाऊ भूपेश बघेल की तानाशाही के कारण जिस व्यक्ति ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उसे चुनाव देकर उप मुख्यमंत्री पद पर संविदा नियुक्त दे दी गई है। पहली बात तो ये है कि ये जो आदेश निकला है कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है नहीं, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसका अधिकार है। दूसरी बात ये मुझे लगता है कि जिस टीएस सिंहदेव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, आखिरी 4 महीने में चला चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह से चला चली की बेला में ये उप मुख्यमंत्री बना के कांग्रेस के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं, उस झगड़े से निपटने का प्रयास हुआ है। निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी आज डरी हुई है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस के लिए आक्रोश है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, जिस प्रकार से शराब घोटाला, कोयला घोटाला उजागर हुआ है, विकास के सारे काम ठप हुए हैं और जनता में जो आक्रोश है वो उससे कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल घबराए हुए हैं और इसलिए इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा है। बिल्कुल भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ से आउट करने का निर्णय तय कर रखा है, इसलिए इस प्रयास से कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्री टीएस सिंहदेव साहब को उप मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। हमें लगता है जो बात हम पहले से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की स्वेच्छाचारिता, उनकी हिटलरशाही, उनकी एकला चलो की नीति से पूरे प्रदेश की जनता भी त्रस्त है और कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर के आंतरिक कलह मचा हुआ था। और जो भ्रष्टाचार का आरोप हम लगा रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के ऊपर कि कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, उस चेहरे को इतना बदरंग वो चेहरा हो गया था, उस चेहरे को वास करने के लिए टीएस सिंहदेव साहब को मुख्यमंत्री 3 महीने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हम सोचते हैं कि टीएस साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं, शायद कांग्रेस ने उनका अपमान ही किया है। पौने 5 साल जिस व्यक्ति को प्रताड़ित करके किनारे रख दिया गया, जिसने अपने एक मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उसको केंद्रीय नेतृत्व ने 60 दिन के लिए अधिकार बना दिया, तो मुझे नहीं लगता कि सरगुजा की या छत्तीसगढ़ की स्वाभिमानी जनता को ये निर्णय पसंद आएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत हर बूथ को मजबूत बनाने बूथ स्तर तक पहुंच सुनी कार्यकर्ताओं की बात। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बूथ लेवल तक पहुंच वार्डों का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रत्येक विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को दुर्ग पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने दुर्ग शहर के वार्ड 43, 44, 32 और 33 सहित विभिन्न वार्डों का दौरा किया और प्रत्येक बूथ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर चर्चा की। गौरतलब है कि दुर्ग संभाग में आज कांग्रेस का बूथ चलो अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत इस अभियान में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री तामदत्त साहू और जय सिंह अग्रवाल मुख्य रूप से शामिल होंगे। वहीं इस अभियान के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर चुनाव की रणनीति बना उन्हें आगामी विधानसभा में मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बेहतर कार्य कर छत्तीसगढ़ प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सत्ता लाने जोश भरा जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस इस अभियान की शुरुआत
बस्तर से की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे सरकार के हमारे सभी साथियों ने तय किया है कि हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं बूथ तक जाएं और बूथ में जो जोन समिति, बूथ समिति, सेक्टर समिति बन रही है उसको देखें कि किस तरह से बन रहा है, सही बन रहा है कि नहीं, और उनके क्या क्या उद्देश्य हैं बच्चों को समझाएं। ये बहुत बड़ा काम भी है और इस काम में हम लोगों को लगा के एक ऐसा अवसर दिया गया है कि हम सब लोग एक बराबर बताएं अपने साथियों को, उनके सुख दुख भी सुने, कोई कमी हो विधायक जी की, अन्य लोगों की, वो भी जानकारी लें और हम आने वाले चुनाव के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। आज हम लोगों ने वार्ड 43, 44 और 37, 38 4 वार्डों में यहाँ अपनी उपस्थिति दी है। हमारे साथ रश्मि सिंह जी भी हैं जो संसदीय सचिव हैं, भाई हमारे पांडे जी भी हैं जो हमारे विधायक हैं बिलासपुर के। हमने यहाँ के देखा कि भाई अरुण से बहुत प्यार करते हैं लोग, हमने अपने आंखों से देखा है। लोकप्रिय विधायक तो हैं ही हैं। और आज हमारे अल्ताफ भाई जैसे कार्यकर्ता हैं जो ईद के त्यौहार के दिन अपनी खुशियां मनाने के बजाय कांग्रेस की खुशियां के लिए यहाँ खड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये एक परंपरा है जो हम लोगों को यहाँ के मोतीलाल जी बोरा जी ने दिया है। उस परंपरा का यहाँ सब लोग, साथी लोग पालन कर रहे हैं, हमें बहुत पसंद है। हम लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया हमारे प्रचार का साधन बने। भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही पूरे गली गली में छाए हुए हैं और उस मामले में कांग्रेस थोड़ा कमज़ोर रही है पिछले दिनों। इस बार हम चाहते हैं कि हम उनसे आगे जाएं और उसी तरह पछाड़ें। अभी तो हमने आशा व्यक्त की है इनसे और निवेदन किया है कि जितने मतों से भाई अरुण बोरा को यहाँ से आप लोगों ने जिताया है उससे बेहतर मतों से आप जिताइए। और हमने उनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त की है और उनको आशीर्वाद। ये तो आप लोगों का सौभाग्य होना चाहिए कि यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के 5 मंत्री हैं। यहाँ हम लोगों ने तय किया कि एक साथ बम्बार्डिंग करेंगे, सब अध्यक्ष लोग जाएंगे, सब वरिष्ठ लोग जाएंगे और जाके हर विधानसभा में देखेंगे और उसी का नतीजा है कि हम सब लोग अलग अलग बूथों में आए हैं। वहीं आज दुर्ग के इस अभियान में शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, मदरसा बोर्ड अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, पाशी अली सहित बड़ी संख्या में बोर्ड के रहवासी शामिल हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के सगनी घाट पर बनाए जा रहे ब्रिज के स्ट्रक्चर बहने के बाद बुधवार को ही ग्राम अरसनारा में पुल का निर्माणाधीन ढांचा भी बह गया। सगनी घाट और सिल्ली गांव को जोड़ने वाले मार्ग में शिवनाथ नदी पर में लगभग 16.5 करोड़ की लागत से ब्रिज बनाया जा रहा है। अरसनारा में 2 गांव को जोड़ने के लिए कई करोड़ की लागत से शिवनाथ नदी पर PWD सेतु निगम एक हाई अप्रोच ब्रिज का निर्माण कर रहा था। घटिया निर्माण के चलते इस ब्रिज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए की गई सेटरिंग भी बुधवार को बह गई। एक बार फिर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय को राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति केंद्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष रहा हो, अब उनको किसी निगम मंडल के अदने से पद में संतुष्टि हो रही है, तो मुझे लगता है कि उनको मुबारक हो, बधाई हो। अब जो आदमी केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे देश में 130 करोड़ में एक ही पद है, वो दिया जाता था, अब उनको किसी निगम मंडल के अदने से पद में संतुष्टि हो रही है, तो मुझे लगता है उनको मुबारक हो, बधाई हो। दुर्ग के शिवनाथ नदी स्थित महामरा घाट में बने इंटेक वेल की SDRF की टीम ने की साफ सफाई, साथ ही आपदा प्रबंधन हेतु बचाव दल के कार्य का किया मॉक ड्रिल। दुर्ग जिला SDRF टीम द्वारा गुरुवार को दुर्ग के शिवनाथ नदी स्थित महमरा एनीकट में बने दुर्ग नगर निगम एवं भिलाई नगर निगम के इंटक वेल में फंसे हुए कचरे एवं जलकुंभी को साफ करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ नदी में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लगातार बचाव दल कार्य हेतु टीम अपनी निगरानी कर रही है ताकि कोई अप्रिय स्थिति न हो। वहीं इंटक वेल की सफाई का कार्य लगातार युद्ध स्तर पर किया जा रहा है ताकि जहां जहां जल प्रदाय का कार्य प्रभावित हुआ है उसको जल्द से जल्द इंटक वेल को साफ करके शुरू किया जा सके। इसकी जानकारी दुर्ग जिला SDRF अधिकारी नागेंद्र सिंह ने मीडिया को देते हुए बताया कि विगत कई वर्षों से वर्षा ऋतु के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। विगत कुछ वर्षों से कुछ दिनों से दुर्ग संभाग में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है और मुंगरा बैराज से कल 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते शिवनाथ नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है और एनीकट 6 से 7 फीट ऊपर बह रहा है। लोग आ जा रहे हैं तो उनको भी मना किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे 29 लोगों की टीम और 5 बोट के साथ हम पूरी तरह से तैनात हैं और लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं कि नदी से फ़िलहाल जो है दूर रहें जब तक खतरा नहीं टल जाता, और जो भी आवश्यक सामग्री है, आवश्यक साधन है, उसको जो अपने पास में रखें और कम से कम जो है पानी की तरफ जाएं। फिलहाल SDRF की टीम ने मोर्चा संभालकर इंटक वेल की सफाई प्रारंभ कर दी है। देखना लाजमी होगा कि ये सफाई कब तक हो पाती है और पानी की सप्लाई कब तक सुचारू हो पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बालोद जिला के दल्ली राजरा मुख्य मार्ग पर गुप्ता चौक के पास पैदल चल रहे 4 युवकों में से एक युवक को पीछे से आ रही एक कार के चालक ने ठोकर मार दी, जिससे युवक उछलकर सड़क पर गिर गया। इसके बाद युवक के साथियों ने कार चालक को कार से बाहर निकालकर उस पर मुक्कों की बौछार कर दी, जिससे कार चालक बेसुध हो गया। मर गया क्या? मार डाले तुमने, मार डाला तुमने, मार डाला तुमने, मार डाला। इतना नहीं पड़ा था जो तुमने मारा है। तुमने जो मारा है ना उससे ज्यादा मारा है इसको। नहीं, तुमने ऐसा मारा है हीरो, वाह वाह वाह। अरे मर जाएगा ये। तुम मार तो वीडियो बना लिया हूँ मैं। हाँ ठीक है। ऐसा नहीं, दोस्तों को मना करना चाहिए, मत मार। इतना नहीं लगा तुमको? कुछ नहीं लगा इतना? अरे तो क्या मर गया तुम? वो मर गया, वो मर गया। ऐसा मारा है, अस्पताल में जाना, भयानक मारा है यार। 2 फाइट मारा है खींच के।
अबे सुमोद, हम एकदम फाइट मारा है जोर से, हमारा नंबर देखे ना, भयानक जोर से फाइट मारा है। हमारा की ओर से चाहिए। हाँ, वो देखना इसका हीरो है ना, साइड हीरो, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा उसको। कौन है बुला उसको, मार। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आज बने रहे ग्रैंड ईस्ट न्यूज के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।